Namaskar and welcome at my new channel Hind Gurukul Edu 7. This is part 5 of noun. Before this 1, 2, 3 and 4 have been uploaded already. बेटर रिजल्ट के लिए वीडियो को रिवाइज करते रहें और नोट्स भी बनाया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। Today in this video we will see noun and the case. Let's see the definition of case. Case is a kind of classification of noun or pronoun to indicate its relation with other words in sentence. तो केस जो है वो कुछ नहीं, बस नाउन और प्रोनाउन का एक तरह का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। और इसका काम क्या होता है? इंडिकेट करना नाउन के रिलेशन को सेंटेंस में दूसरे वर्ड से, ये रिलेशन बताता है। तो केस क्या करता है? जो नाउन का रिलेशन है सेंटेंस में दूसरे वर्ड से बताता है कि उसका क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। लेट्स सी दिस टेबल। काइंड्स ऑफ केस। तो नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस होता है जिसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन आता है। ये टेबल पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं इसके पहले के वीडियो में, तो यहाँ पे भी एक बार देख लीजिए। आई, वी, यू, ही, द, सी, इट, दे, ये सारे जो है नॉमिनेटिव केस के हैं। ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या आते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दे। तो ये टेबल जो है आप लोग को देखना जरूरी है। वीडियो पुश करके एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा कि नॉमिनेटिव केस में आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, उसका पॉजिटिव केस में एडजेक्टिव माई हो जाएगा और प्रोनाउन माइन हो जाएगा। तो इसी तरह इन सब का दिया गया है। नॉमिनेटिव केस, a noun or pronoun that functions as subject of verb। अब नॉमिनेटिव केस में क्या होता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है। सेंटेंस में वर्ब दिया होता है, उस वर्ब का सब्जेक्ट का काम करे जो नाउन प्रोनाउन, वो नॉमिनेटिव केस में होगा। लेट्स सी द एग्जांपल। दिव्या रोट मेनी पोएम्स। अब इसमें क्या है कि पोएम्स है, ठीक है। तो दिव्या रोट मेनी पोएम्स। तो एग्जाम्पल में क्या है? दिव्या सब्जेक्ट है, वर्ब रोट है। तो सेंटेंस में जो वर्ब रोट है इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दिव्या हो जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट होगा, वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, ये नॉमिनेटिव केस में होगा, चाहे ये नाउन हो या प्रोनाउन हो। अनदर एग्जाम्पल लेट्स सी। लोटस टेम्पल इज इन दिल्ली, ठीक है। इज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट लोटस टेम्पल है और ये नॉमिनेटिव केस में है। I don't want to go there, want is verb here and इसका जो सब्जेक्ट है I है और I नॉमिनेटिव केस में है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव केस। अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। देखिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम करे वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यानी कि जो नाउन प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट का काम करता था वो नॉमिनेटिव केस में होता था। और यहाँ पे क्या है कि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो नाउन प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस में। सीधा एग्जाम्पल हियर, दिया हेल्प प्रिया। वर्ब इज हियर हेल्प्ड और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रिया। प्रिया किस केस में हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। अब यहाँ पे नाउन हो या प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। आई टीच यू, टीच इज वर्ब हियर, इट्स ऑब्जेक्ट इज यू एंड यू इज इन ऑब्जेक्टिव केस। देव कॉल्ड यू, कॉल्ड इज वर्ब, कॉल्ड जो है यहाँ पे वर्ब है और यू क्या है? वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है। नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव केस। When a noun or pronoun shows its relation with or position on another noun। तो पॉजिटिव केस में क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो रिलेशन शो करते हैं या पोजीशन शो करते हैं दूसरे नाउन के साथ। एग्जाम्पल इज हियर, दिस इज माई बुक। इसमें क्या है? माई बुक। बुक इज नाउन हियर और इस बुक पे किसका अधिकार है? इस माई जो पॉजिटिव
प्रोनाउन है, सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसका इस पे अधिकार है, यानी इसका इससे कोई ना कोई संबंध है, अधिकार है, तो इसको दिखाने के लिए पॉजिटिव केस का यूज किया जाता है। ही वेंट विथ हिज फादर। अब देखिए फादर इज नाउन हियर और हिज क्या हो गया, पॉजिटिव केस हो गया। और पॉजिटिव केस क्या कर रहा है, यहाँ पे हिज का फादर के साथ रिश्ता दिखाया जा रहा है, यानी कि ये जो ही नाउन है ये फादर नाउन के साथ इसका क्या रिश्ता है वो प्रेजेंट कर रहा है, या पोजीशन भी दिखा रहा है एक तरह से कि फादर पे किसका अधिकार है, हिज फादर है तो उसका अधिकार होगा। दैट इज दियाज बुक। अब बुक इज नाउन हियर, दियाज बुक। तो देखिए पोजीशन दिखाने के लिए एपिस्ट्रोफी मार्क और एपिस्ट्रोफी एस का भी यूज किया जाता है, और जब एपिस्ट्रोफी एस या एपिस्ट्रोफी मार्क यूज करते हैं तो ऑफ को एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑफ को हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जहां पे एपिस्ट्रोफी मार्क्स लगाते हैं और कहीं पे ऑफ का यूज किया जाता है। इट विल हम इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। नेक्स्ट वोकेटिव केस। इफ अ नाउन इज कॉल्ड, जब किसी नाउन को कॉल किया जाए, बुलाया जाए, उसको एड्रेस किया जाए, तो वो केस वोकेटिव केस हो जाता है। एग्जाम्पल इज हियर, कम हियर रोहित। यहाँ पे रोहित को क्या किया जा रहा है, कम हियर बुलाया जा रहा है, उसको एड्रेस करके, उसको संबोधित करके बुलाया जा रहा है, तो ये वोकेटिव केस हो गया। आर यू गोइंग मदर, यहाँ पे मदर से पूछा जा रहा है आर यू गोइंग, एक तरह से मदर को क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है, तो ये भी वोकेटिव केस में हो गया। अब देखते हैं यूज ऑफ एपिस्ट्रोफी एस। जो एपिस्ट्रोफी के मार्क होते हैं और एपिस्ट्रोफी एस होते हैं, उसके यूज से रिलेटेड कुछ रूल्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 1, जनरली एपिस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स इफ रिक्वायर्ड ऑफ इज यूज्ड। देखिए जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसके साथ एपिस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है, कुछ कंडीशंस को छोड़कर। और सेकेंड थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए हम ऑफ का ही यूज करेंगे, एपिस्ट्रोफी एस का नहीं, बट कुछ कंडीशन में वो एक्सेप्शन के तौर पे यूज होता है। एग्जाम्पल इज हियर, स्प्रिंग्स फ्लावर। इट विल रॉन्ग। स्प्रिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ये सीजन का नेम है, तो इसके साथ जो एपिस्ट्रोफी एस है वो हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसे हमें लिखना होगा द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग, ऐसे आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट स्प्रिंग फ्लावर लिख सकते हैं, बट ऐसे लिखेंगे एपिस्ट्रोफी लगाकर तो इट विल रॉन्ग। रूल नंबर 2, एपिस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स। एपिस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, जो एपिस्ट्रोफी एस है इसका यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन्स के साथ। रोहित्स बुक, रोहित्स ब्रदर, रोहित इज सिंगुलर नाउन है, तो रोहित्स बुक या बुक ऑफ रोहित, ये रोहित्स बुक, तो वही ऑफ की जगह पे हम एपिस्ट्रोफी मार्क्स लगाते हैं। रोहित्स ब्रदर। विथ प्लूरल नाउन एपिस्ट्रोफी मार्क इज यूज्ड। अब देखिए ऐसे कुछ प्लूरल नाउन होते हैं जिनको प्लूरल बनाया जाता है एस ऐड करके, यानी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं सिंगुलर नाउन जिसमें एस ऐड कर दो तो वो प्लूरल हो जाता है, तो उसकी एंडिंग एस से हो जाती है। तो जब एंडिंग एस से हो जाती है तो उसके लिए हम एपिस्ट्रोफी एस ना यूज करके ओनली एपिस्ट्रोफी का मार्क यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स स्कूल। अब देखिए गर्ल का प्लूरल गर्ल्स है और एस से इसकी एंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे दोबारा हम एपिस्ट्रोफी एस नहीं यूज करेंगे, ओनली एपिस्ट्रोफी का मार्क यूज करेंगे। नेक्स्ट है विदाउट एस एंडिंग। अब ऐसे प्लूरल नाउन जिनकी एंडिंग एस से नहीं होती है तो उसके साथ कैसे हम यूज करेंगे, दिस इज मेंस वर्क, तो उसके साथ हम एपिस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। यानी कि ऐसे प्लूरल नाउन जिसकी एंडिंग एस से हो रही है तो सिर्फ एपिस्ट्रोफी का मार्क लगाएंगे, ये जो कॉमा है मार्क है ये बस लगाएंगे। और ऐसे प्लूरल नाउन जिनकी एंडिंग एस से नहीं होती है तो उनके लिए हम एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे। हिसिंग साउंड एपिस्ट्रोफी मार्क। अब देखिए ऐसे नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग हिसिंग साउंड के साथ होती है तो उनके साथ भी हम एपिस्ट्रोफी एस नहीं यूज करेंगे, ओनली मार्क यूज करेंगे। फॉर जस्टिस से, देखिए जस्टिस ये हिसिंग वाली साउंड आ रही है
तो हिसिंग वाली साउंड के साथ हम एस को नहीं यूज करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी का मार्क यूज करेंगे। तो दिस इज फॉर जस्टिस सेक। एक्सेप्शन भी है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शन। तो बहुत सारे अपवाद आपको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल इज हियर वीनस ब्यूटी। अब देखिए यहाँ पे हिसिंग साउंड के साथ हमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज करना था, बट यहाँ पे वीनस ये भी हिसिंग साउंड क्रिएट कर रहा है, बट यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस यूज कर रहे हैं, तो कुछ ये अपवाद मिलेंगे। रूल नंबर 3, विथ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स एपोस्ट्रोफी एस। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको पर्सोनिफिकेशन के द्वारा पर्सोनिफाइड किया जाए, मतलब मानवीकृत किया जाए, तो उनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। यानी कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाइड कर दें तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। लेट्स सी हियर नेचर्स लॉ। नेचर में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक है, और नेचर्स लॉ, तो यहाँ पे नेचर को क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाइड कर दिया गया है। नेचर का कोई रूल नहीं होता है, बट नेचर को पर्सोनिफाइड करके उसका लॉ बना दिया गया। एट डेथ्स डोर, ठीक है, डेथ क्या है, इसको पर्सोनिफाइड कर दिया गया, एस ऐड कर, इसलिए एस ऐड हुआ है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी मार्क्स यूज हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस। डेथ डोर, डेथ का कोई डोर तो होता नहीं है, बट यहाँ पे पर्सोनिफाइड होने की वजह से डेथ्स डोर किया गया। रूल नंबर 4, विथ कंट्री प्लेस नेम। अब कंट्री और प्लेस के नेम हो तो भी उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इंडियाज ग्लोरी, कानपुर वेदर, ठीक है, हम बोले थे कि नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज करेंगे, बट कुछ कंडीशन में यूज करेंगे, ये भी बोले थे। तो यहाँ पे इंडियाज ग्लोरी, इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा है। कानपुर वेदर, कानपुर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा है। सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लेस, तो अगर किसी प्लेस के पहले सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ हो तो भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, द लार्जेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होने के साथ इस नाउन के लिए हमने एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगा रखा है। तो दिस इज द रूल कि सुपरलेटिव डिग्री हो किसी प्लेस के पहले, प्लेस के साथ, तो हम सुपरलेटिव डिग्री जब हो किसी प्लेस के साथ तो एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। इंडियाज प्लेयर्स, द इंडियन प्लेयर्स। अब देखिए वही चीज यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखेंगे इंडियाज प्लेयर तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको आपको ऐसे लिखना होगा, द इंडियन प्लेयर्स लिखना होगा, न कि इंडियाज प्लेयर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रूल नंबर 5, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। सी द एग्जाम्पल हियर, इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउंस आएंगे, वो प्रोनाउंस जो लिविंग बीइंग के लिए यूज करेंगे। दिस इज एवरीवन्स प्रॉब्लम, देखिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो एवरीवन यानी कि ह्यूमन बीइंग को यूज करेंगे, लिविंग बीइंग को यूज करेंगे। तो एवरीवन्स प्रॉब्लम, इसके साथ एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, बट के साथ द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग जो है, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है नथिंग, तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। नथिंग यानी कि वो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउन जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होते हैं, तो उसके लिए ऑफ यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं। रूल नंबर 6, रिसिप्रोकल प्रोनाउंस के साथ ईच अदर, वन एंड अदर, ये जो रिसिप्रोकल प्रोनाउन है इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। एग्जाम्पल इज हियर, दे वर गोइंग वन एंड अदर्स हाउस, ठीक है, रिसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज हुआ है वन एंड अदर, और इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है वन एंड अदर्स हाउस। रूल नंबर 7, एपोस्ट्रोफी एस विथ नाउन कम्स बिफोर जिरंड। अब देखिए ऐसे नाउन जिनके बाद जिरंड का यूज हुआ हो तो भी हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। एग्जाम्पल इज हियर, ही पोस्टपोन्ड हिज ब्रदर्स गोइंग टू मुंबई। ब्रदर्स गोइंग, गोइंग इज हियर जिरंड, और इसके पहले नाउन यूज हुआ है ब्रदर, तो इसके साथ, इस नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। एपोस्ट्रोफी मार्क या एस इज नॉट यूज्ड विथ पजेसिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव। तो जो पजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स होते हैं उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी के मार्क नहीं यूज किए जाते हैं। रूल नंबर 8,
If relative pronoun or adverb is used before a noun, apostrophe is not used with that noun. अब इस रूल में क्या है कि रिलेटिव किसी नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब का यूज हो तो उस नाउन के लिए एपस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे. सी द एग्जाम्पल, ही हैज रीड द प्लेस ऑफ शेक्सपियर हु इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश. अब यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ है. इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से लिखा गया है, he has read Shakespeare's plays who is the greatest dramatist of English. अब शेक्सपियर्स प्लेस कर देंगे और उसके लिए हु जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, अगर इसका यूज करेंगे तो हु किसके लिए हो जाएगा, प्लेस के लिए हो जाएगा, न कि शेक्सपियर के लिए. और हमें हु किसके लिए यूज करना है, शेक्सपियर के लिए यूज करना है. इसीलिए यहाँ पे एपस्ट्रोफी का यूज गलत हो जाएगा, हम ऑफ का यूज करेंगे. रूल नंबर 9. रूल नंबर 9 में क्या है, एपस्ट्रॉफी एस एंड ऑफ आर यूज विथ कलेक्टिव नाउन्स. एपस्ट्रॉफी एस का यूज आप कलेक्टिव नाउन के साथ कर सकते हैं, ऑफ का भी यूज कलेक्टिव नाउन के साथ कर सकते हैं. तो सीधे एग्जांपल, द क्राउड्स रिएक्शन, कलेक्टिव नाउन क्राउड है, एपस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है. द रिएक्शन ऑफ क्राउड, ऑफ का यूज हुआ है, तो दोनों सेंस में ये सेंटेंस सही है. रूल नंबर 10, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स. जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो डिग्निफाइड हो तो उनके साथ भी एपस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे. एग्जाम्पल इज हियर, द सन्स रेज आर फॉलिंग ऑन लीव्स. देखिए सन्स रेज ये डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके साथ हम एपस्ट्रॉफी का यूज करेंगे. द कोर्ट्स डिक्री इज अगेंस्ट आवर होप. यहाँ पे कोर्ट है, कोर्ट्स भी एक डिग्निफाइड थिंग है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी एपस्ट्रॉफी का एस यूज हुआ है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे एपस्ट्रॉफी एस के यूज से रिलेटेड. And this is enough for this video. We will meet in next video. Thanks for watching.